दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ फरीदाबाद के बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ में भी मैं हूँ सुभाष कॉलोनी में, जहाँ पर धम्म देशना का आयोजन किया गया, चीवर दान का आयोजन किया गया और धम्म दीक्षा भी दिलाई गई। जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत विशाल रूप में ये कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर एक बड़ा फार्म हाउस था, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किए गए। बाबा साहब की कई सारी मूर्तियां हैं जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, और बुद्ध की भी कई सारी मूर्तियां, और फूलों से स्टेज इतना भव्य सुंदर किया गया था कि आँखों में इतना आराम मिल रहा था कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मैं इस पूरी टीम का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, साधुवाद भी करना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में ये कार्यक्रम आयोजित किया। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय से जानना चाहूँगा कि ये इस कार्यक्रम करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी थी और यहाँ पर ही क्यों किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो आपने किया उसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी। आदरणीय हमारे जो तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये प्रोग्राम जो यहाँ किया गया है, ये वर्षावास जो भंते जी ने जो ऋतु वर्षा जो आती है उसमें ये एक जगह रह करके और वर्षावास काटते हैं। उसके बाद में मतलब वहाँ अगर कोई भी खाना पहुँचा दे तो खा लेंगे, वरना तो ऐसे रहेंगे। इस प्रकार से तो यह संस्थान है, हमारी पूरी संस्था की पूरी टीम ने और भंते जी का जो भी सहयोग बना वो किया। उसके साथ साथ जो चीवर दान का प्रोग्राम रखा, एक साल में ये चीवर दान का प्रोग्राम होता है, और उसमें चीवर दान जो नया चीवर दान जो किया जाता है, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ किया गया। जी एसके गौतम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप महासचिव हैं, क्या कठिनाइयाँ आई इस कार्यक्रम को करने में। देखो कठिनाइयाँ तो देखो कोई काम करते हैं तो कठिनाइयाँ तो पैदा होती हैं जी, और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है जी, ठीक है। तो अब ये पहला प्रोग्राम है हमारे इतनी एरिया के अंदर, ये पहला चीवरदान का प्रोग्राम है। पहली बात तो चीवरदान का समझ ही नहीं पाते चीवरदान होता क्या है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को संदेश गया कि चीवरदान का मतलब ये वर्षावास के बाद जो कार्यक्रम होता है भंते जी का, वो जो भी होते हैं, क्योंकि साल भर के कपड़े होते हैं उनके, तो एक आज के दिन वर्षावास के दिन उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। क्योंकि अगर बाहर के लोग पहनाते जब भी वो पहनते हैं, अपने आप तो खरीद के पहनते नहीं कभी भी, तो इसलिए चीवरदान का प्रोग्राम किया जाता है। बिल्कुल, चीवरदान का प्रोग्राम इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्षा होती है, और वर्षा में बहुत भिक्षु जो है वो धम्मचारिका करने के लिए या भिक्षा पात्र के लिए जा नहीं पाते, तो इसीलिए जो उपासक लोग होते हैं वो बुद्ध विहार में ही उनको चीवर और खाना दान करते हैं। महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा अधिकार दिए, और 50% के तो बिल्कुल तय कर दिए कि 50% तो है ही। कैसा लगा आज इस कार्यक्रम में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इसी टीम की सदस्य हूँ, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जागरूक होए और अब कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अपना योगदान दे, समय दे, और अपना आगे बढ़ के आए। बिल्कुल आगे बढ़ के आए। पत्रकार महोदय भी हैं और आज कार्यक्रम के संचालक भी थे, मन संचालक भी थे। पत्रकारिता से क्या बाबा साहब को भी आप आगे बढ़ाने का या उनके विचार आगे बढ़ाने का काम करते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार पहले आपका। मैं पिछले 15-16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और पत्रकारिता के दौरान ही हमने ज़्यादातर बाबा साहब और बुद्ध को जाना, और जब से उनको जाना हमने उनको ही प्रसारित किया, अपनी खबरों के माध्यम से जनता को जागरूक किया, और समय समय पर इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करने का मौका मिला और समाज को जागरूक करने का मौका मिला। ये समाज में बहुत ज़रूरी है, और फरीदाबाद में इस प्रकार का कार्यक्रम जो हुआ है ये अपने आप में एक अतुलनीय साहसीय कार्य है, और इस प्रकार के कार्यक्रम फरीदाबाद में और होने चाहिए। बिल्कुल और होने चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, और पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, आजकल तो पूरे वर्ल्ड में ही बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के गुणगान हो रहे हैं और उनके मार्ग पे चला जा रहा है। क्या आपके परिवार भी उस मार्ग पर चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। बाबा साहब के बताए हुए, गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर पूरा परिवार चल रहा है। जी, और आप और लोगों को भी प्रेरित करते हैं क्या? और बिल्कुल करता हूँ, और लोगों को भी करते हैं। क्या फरीदाबाद के लोग जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं पूर्ण तरीके से, या अभी कुछ और बाकी रह गए हैं? अभी बाकी रह गए, पूर्ण रूप से सभी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। जी, अभी बहुत लोग
कम जागरूक हैं। अभी बहुत लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं। जी। हम जागरूक का ही प्रोग्राम ये कर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं, इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है। बिल्कुल। क्या संदेश जो है वो पूरे फरीदाबाद में, जैसे कि आपने बल्लभगढ़ में आज कार्यक्रम किया, क्या फरीदाबाद के और भी बुद्ध विहारों में ये कार्यक्रम आपके थ्रू आयोजित होंगे? नहीं, बाकी और संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं, जिसने बौद्ध अम्बेडकर से जुड़े हुए सब संस्थाएं हैं। 15-20 संस्थाएं सब मंच पे आई हैं और मंच पे जोड़ने का ही काम के कार्यक्रम से हिसाब से हमने ये कार्यक्रम किया है। बिल्कुल। मेरे साथ 2 कवि महोदय भी हैं। मैंने अभी एक इनकी कविता सुनी थी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कविता के माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक करते हैं? जी। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य समाज को जागृत करना और जिस धर्म से हमारा उद्धार होता हो, पहले उस धर्म का हमें अध्ययन करना और उस अध्ययन करने के बाद स्वयं समझना और लोगों को समझाना, ये हमारी प्राथमिकता में है। हम इस सोसाइटी के संचालन के माध्यम से ये चाहते हैं कि देश में समानता, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो समानता का संदेश दिया था, शिक्षा का संदेश दिया था, संगठित होने का जो संदेश दिया था, हम उनको पूरी तरह से अक्षर से लागू करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि समाज के जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, वो हमें देखकर या हम उनको समझाकर अपने जो रास्ते हैं उसे खुद तय करें। बिल्कुल, खुद तय करें। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, दिल्ली से आप यहाँ पर आए और तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम? क्योंकि दिल्ली के कार्यक्रम में आप ज़्यादातर आप प्रोग्रामों में होते हैं और बल्लभगढ़ भी आप पहुँचे, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर कार्यक्रम? ये सर्वप्रथम यहाँ का पहला ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के जो प्रेरणाता हैं हमारे डॉक्टर प्रियदर्शी भिक्षु जी हैं, उनको हम ये धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि यहाँ आसपास, यहाँ सेक्टर 3, सेक्टर 2 और फरीदाबाद यहाँ के बौद्ध विहार को कवर करते हैं और अपने धम्म दीक्षा का प्रोग्राम यहाँ पर धम्म देने का काम करते हैं। तो उन्हीं भंते जी ने यहाँ ये सुभाष कॉलोनी अम्बेडकर भवन में ये वर्षावास किया है और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत के आधार पर ये धम्म दीक्षा का समारोह यहाँ पर चीवरदान का प्रोग्राम रखा गया है। और वो अच्छा लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं धर्म को फैलाने के लिए, क्योंकि धम्म जो है फैलाने से धम्म को ग्रहण करने से, शीलों को ग्रहण करने से ही धम्म बनता है। कि अम्बेडकरवाद या धम्म को केवल कहीं धर्म ले लिया है, उससे नहीं है। जब तक हम में शील नहीं होंगे, और शील वाला व्यक्ति सब कुछ सहन करता है, कड़ी भाषा भी, कटु भाषा भी सहन करता है और मृदु भाषा भी करता है, वह जब ही धर्म को समझो को आगे बढ़ रहा है। बाकी हम किसी एक बात को लेकर के खड़ जाते हैं या किसी को अपना खोल देते हैं, तो वहाँ धम्म नहीं होता है। बिल्कुल, धम्म नहीं होता है। और बाबा साहब अम्बेडकरवाद भी अगर जो है वो सीलों पे ही चलता है और बिना सील के अम्बेडकरवाद भी नहीं है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अम्बेडकरवादी होना ज़रूरी है या बुद्धिस्ट होना ज़रूरी है, या एक भारतीय के साथ साथ बुद्धिस्ट होना ज़रूरी है? जो भारतीय होने के नाते जो बाबा साहब ने का जो सपना था कि मुझे ये देश जो है बौद्धमय देश है और ये बौद्धों का देश है और ये जो है बौद्धिस्ट देश बनना चाहिए। और जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, और वो मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में मैं जो है अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। तो उन्होंने जो है 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, और अपनाया नहीं, ये हमारे पूर्वजों का धर्म है। और समाज को हमारी जो संस्था है ये बराबर जो है कार्यक्रम करती रहती है, लोगों को जो धर्म के प्रति जो है आस्थावान बनाना और उनको बौद्ध धर्म की जो है जो हमारे जो बातें हैं उनको बताना, आगे पहुंचाना। बिल्कुल, बौद्ध धर्म की जो बातें हैं उन्हें आगे पहुंचाना। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया और बाबा साहब को तो सब जानते हैं पर उनकी मानता कोई नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा बहुत कम इसलिए है कि अभी शिक्षा का माध्यम इतना कम है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जागरूकता आ रही है, और जो लोग शिक्षा जिन्होंने ले ली है और शिक्षा के माध्यम से उनको जानकारी हो रही है, तो धर्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं, वो धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद में कितने % यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हो गए? अभी परसेंटेज के तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन ना के बराबर हैं।
अभी इतना नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ अपनी कॉलोनी में पहला ये जो प्रोग्राम किया है, आज कुछ लोग यहाँ आए हैं। आगे हम मतलब कोशिश में लगे हैं कि आगे जा कर के ज़्यादातर लोग इस धम्म के रास्ते पे चलें और मतलब है कि बाबा साहब को भी समझें और भगवान बुद्ध भी को भी समझें। जी, मैं आपसे एक बड़ा कठिन सा सवाल पूछना चाहूँगा और निर्भय होकर के जवाब देना। क्या आप पैदाइशी बुद्ध धर्म में थे या हिंदू धर्म से दोबारा अपने धर्म में वापसी आए? नहीं, पैदाइश तो हम हिंदू धर्म में थे, लेकिन अब हमने जो धर्म अपनाया है, बौद्ध धर्म अपना लिया है। इसी से जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, हम इसी से ले रहे हैं और इसी में रहेंगे। क्या पहले हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा था या बौद्ध धर्म अच्छा लगता है? नहीं, हमें हिंदू धर्म से तो कोई जानकारी ही नहीं हासिल करना चाहते थे कि बौद्ध धर्म हमारे जो हिंदू धर्म को तो हमारे माँ बाप ही नहीं मानते थे, हमारे पेरेंट्स मानते थे। लेकिन अब जब हम बौद्ध धर्म में आए तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति प्रिय है और हमारी ज्ञान ज्योति भी खुल रही है। जी बिल्कुल, ज्ञान ज्योति जो है वो बुजुर्गों की, सीनियर्स की और जो भी हमारे कार्यक्रमों में होते हैं उनकी तो ज्ञान ज्योति खुल जाती है, पर हमारे जो बच्चे होते हैं घर में उनको हम समझा नहीं पाते। और अगर हम उन्हें समझा पाएंगे तो शायद हमारा देश जो है, जैसे बाबा साहब कहते थे कि हमारा देश जो है वो बौद्ध में होना चाहिए, भारत बौद्ध में होना चाहिए। क्या जल्दी तीव्रता से नहीं आएगा अगर हमारे बच्चे अगर पहले से ही आ जाए? बच्चे इनको इस तरह से जो प्रोग्राम होते रहेंगे उनकी तरह से उन्हें जानकारी मिलेगी, कुछ उन्हें उनके दिमाग उससे ज़्यादा मतलब कहने के बजाय देखने के बजाय ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं दोबारा अध्यक्ष महोदय के पास आऊँगा। सर, आपसे एक सवाल और जानना चाह रहा हूँ, कितनी महिलाएं यहाँ पर थी अंदाजन? महिला कम से कम मेरे हिसाब से 500-700 महिलाएं थी, कम से कम, और ज़्यादा ही थी। और जिन्होंने यहाँ मतलब आकर के अपना सुबह से शाम तक जो भी प्रोग्राम में बैठी रही और बहुत ही अपना उन्हें मतलब सहयोग दिया, योगदान दिया। और इसी के साथ साथ जो है हमारे जो दानदाता ने जो प्रोग्राम में जो दान दिया उनका मैं धन्यवाद करूंगा, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने दान देकर के भी और हमारा जो ये प्रोग्राम सफल बनाया। मैं उन सभी दानदाताओं का और सभी अपने साथियों का, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मेरा सहयोग करके और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और मैं इसी के साथ साथ जो पत्रकार बंधु आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने कॉलोनी की तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद तरफ से, बल्लभ तरफ से और डॉक्टर जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कॉलोनी तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरीके के कार्यक्रम नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा और ना ही हम कहीं पहुँच पाएंगे। महासचिव जी, एक लास्ट सवाल आपसे भी है कि कार्यक्रम जो आपने एक आयोजित किया, इस कार्यक्रम में कितनी महिलाओं, मैंने पूछा था अभी, तो कितने पुरुष थे, अब ये बता दें। जैसे महिलाओं की संख्या बहुत कम थी जी, जो होनी चाहिए थी, जो अंदाजा लगाया था हमने वो नहीं हुआ। और प्रोग्राम का जो दिन था सैटरडे था, क्योंकि वर्किंग डे थे। आज अगर आज संडे का दिन होता, ऑफ होता, तो हो सकता हमारे यहाँ बहुत गैदरिंग बहुत अच्छी होती। मुझे तो लग रहा है कि जितने यहाँ बैठे थे उतने ही खाने में थे। खाना क्या क्या था, अब ये भी बता दीजिए। खाने में देखो 2 सब्जी थी, एक आलू की और एक कद्दू की, और एक थी आलू की सब्जी, और खीर था और पूड़ी थी। और क्या था? एक चीज और मैं बता देता हूँ, इन सब का उसके लिए प्यार भी था कि उसी प्यार मैत्री भाव से इन्होंने वो भोजन भी दान किया और सब लोगों को एक कार्यक्रम भी दिखाया और बौद्ध धर्म का मार्ग पर चलने की भी बात की। मैं आपसे भी 1 मिनट बात करूंगा। मैं पहले कोषाध्यक्ष जी से बात कर लूँ। क्या इसमें कोष इकट्ठा करने में कोई परेशानी तो नहीं आई? परेशानी कोई नहीं आई जी। परेशानी तो ऐसा है ना, जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ आती हैं, लेकिन लोगों का इतना सहयोग रहा, भरपूर सहयोग रहा। जिन दानदाताओं ने हमें सहयोग किया उनकी लिस्ट हमने बाकायदा बैनर बना के और यहाँ टांग दी गई। बिल्कुल, दानदाताओं की सबकी लिस्ट भी यहाँ पर है और मैंने देखा भी 1000 रुपये से किसी कम ने नहीं दिया है, ज़्यादा ही दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम ने दिल्ली ने भी आज से तकरीबन 8 साल पहले यही एक मुहिम चलाई थी कि बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, तो क्या हम 10, 20, 50 रुपये ही देंगे? अब 1000 रुपये से शुरुआत करेंगे। और मैं अब आपके सामने त्रिशला जी से मैं बात करना चाहूँगा, जो युवा सिंगर हैं और ज़बरदस्त उत्तर भारत में उनका डंका बजता है। डंका तो उनके साथ साथ बजता है, पर ये ढोलक डंके के साथ साथ खुद भी डंका बजाती हैं।
कैसा लगता है कि जब आप इन आयोजनों में जाते हैं तो जागरूकता फैलाने में आपको कितना तीव्र गति से जोश आता है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं त्रिशला बौद्ध दयानतपुर जेवर से बिलोंग करती हूँ। मैं दयानतपुर से मेरी पार्टी पूरी आई हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तब मैं गांव-गांव जाकर, क्षेत्र में जाकर अपने संगीत के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसे जन जन तक आगे तक ले जाने का काम किया जाए, और जो हमारे समाज में महिलाएं दबली कुचली थी वो मुझे देख कर आगे चल के अपने आने वाले पीढ़ी को मेरी तरह ही जागरूक कर सकें। जी, क्या इस पीढ़ी को और जागरूक करने के लिए गाने के माध्यम के अलावा भी आप कुछ और माध्यम जैसे कैडर वगैरह या कुछ खेल कूद के माध्यम से भी आप उन्हें जागरूक करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, बट मैं अपनी सिंगिंग के माध्यम से जागरूक करती हूँ हर क्षेत्र में जा करके हर पीढ़ी को। जी बिल्कुल, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप कहने से उनको नहीं समझा सकते, पर गाने के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, मजाक के रूप में बहुत अच्छी से तरीके से समझा सकते हैं, काव्य पाठ के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। पर जहाँ त्रिशला बौद्ध जो है युवा अपनी पढ़ाई करते करते भी बुद्ध और धम्म के मार्ग पर चल रही है, बाबा साहब के रास्ते को दिखाने का काम कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हैट्स ऑफ आप सबको कि आपकी पूरी टीम जो है वो इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है। कुछ और लोग भी हैं सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और बिल्कुल बाबा साहब की तरह सेहतमंद आदमी हैं, पूछना चाहूँगा कैसा लगता है इन कार्यक्रमों में आने का? बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है इन कार्यक्रम आने में। तो ये कार्यक्रम में सिर्फ अकेले आते हैं या अपनी पूरी फैमिली को भी? पूरी फैमिली आती है जी। आज कितने लोग आए थे आपके? हमारे परिवार से करीबन 10-12 लोग आए थे। 10-12 लोग आए। खाना खा के गए या ऐसे ही चले गए? नहीं, सब खाना खा के गए और यहाँ ड्यूटी निभाई है। जी, ड्यूटी निभाई थी या सिर्फ खाना खाने आए थे? नहीं, ड्यूटी भी निभाई है जी। बिल्कुल, ड्यूटी भी निभानी है, खाना भी खाना है, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा था कि एक टाइम का खाना तो ज़रूर खाना चाहिए। अगर खाना नहीं खाएंगे तो जैसे उनके शरीर में दीमक लग गई थी, पिंजर हो गया था शरीर, उस तरीके से हो जाएगा। और पीछे जैसे आप एक बोर्ड देख रहे हैं कि बुद्ध को सुजाता खीर खिला रही है, यानी मतलब यही था कि एक दिन में एक टाइम जरूर खाना खाएं। इसी के साथ साथ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आयोजन तो बहुत शानदार किया आप लोगों ने और पूरी मेहनत भी यहाँ पर की, बौद्ध भिक्षुओं का भी पूरा सम्मान किया और जितने अतिथि आए थे उन लोगों का भी सम्मान किया। क्या ये जागरूकता कार्यक्रम जो है वो आप अपनी संस्था के माध्यम से और संस्थाओं को भी यहाँ पर इनवाइट किया था? हाँ जी, हमने अपने जो हमारे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है, हमने डोर टू डोर जाके सभी से संपर्क किया और सभी को निमंत्रण दिया। और कुछ लोग संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, सभी का सहयोग रहा और हमारी डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ के माध्यम से ये पहला प्रोग्राम था। और सर, हमें भी पहली बार ये ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला। इस चीवर दान समारोह का हमें भी इतनी उम्र हो गई है, पहली बार ही ज्ञान हुआ ये क्या चीज़ है। बहुत ही अच्छा लगा और हम तो मतलब अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को जागृत करेंगे कि अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये हमारी संस्था हर साल करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हर संस्था से मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग कार्यक्रम करें और निरंतर कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि अगर बुद्ध का ज्ञान आप छुपा के रखेंगे तो पीड़ा आपको ही होगी और लोगों को नहीं, और समाज को आप निर्बल बनाने का काम करेंगे। और बुद्ध ने ये भी कहा है, दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। अगर आप खुद जागरूक होना नहीं चाहेंगे तो दूसरा जागरूक आपको कितना भी करना चाहे हो नहीं सकता, पर थोड़ी सी आपको कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।